सोचो दिसंबर की सुबह आप दिल्ली या मुंबई के एयरपोर्ट पर घंटों अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हो और जब शेड्यूल चेक करते हो तो स्क्रीन पर शो होता है फ्लाइट कैंसिल। Indigo is in turmoil. More than 1,000 flights have been cancelled. कंडीशन इतनी खराब है कि एयरपोर्ट पर एकदम अफरा तफरी का माहौल है, लोग गुस्से से भरे हुए हैं और कोई उनको जवाब देने वाला नहीं है। ये सीन 2 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में लगातार बार रिपीट हुआ जब इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की सर्विसेज अचानक से पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। एक हफ्ते में 2100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी और हजारों पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर अटके हुए थे। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को भी इमरजेंसी कंट्रोल रूम ओपन करना पड़ा और इस क्राइसिस के कारण इंडिगो के लगभग 16% शेयर्स नीचे गिर गए, जिससे इनको लगभग $4 बिलियन का नुकसान हुआ। सस्ते टिकट के चक्कर में लोगों ने एडवांस में ही अपनी टिकट्स बुक करा रखी थी, जिसके कारण ना तो कोई अपनी शादी में पहुंच पाया, ना कोई अपनी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग अटेंड कर पाया, कोई अपना जुडिशरी मेन एग्जाम नहीं दे पाया, तो कोई अपनी जॉब को रिज्यूम नहीं कर पाया। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस क्राइसिस का रूट कॉज क्या था, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और अगर आप भी इस क्राइसिस का शिकार हुए हैं तो कैसे अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं, प्लस कंपनी से कंपनसेशन ले सकते हैं। शुरुआत में एयरलाइंस ने खराब मौसम, टेक्निकल ग्लिच जैसी बातों से बचने की कोशिश की। इंडिगो की ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी कहा गया मल्टीपल अनफोर्सीन ऑपरेशनल चैलेंजेस जैसे कि छोटे मोटे टेक्निकल ग्लिचेस, मौसम खराब, शेड्यूल चेंज या फिर कंजेशन एट एयरपोर्ट, इन सब की वजह से प्रॉब्लम हुई। लेकिन सच ये था कि असली कल्प्रिट यहाँ पे था क्रू रोस्टिंग फेलियर। डीजीसी ने भी पॉइंट आउट किया कि इंडिगो ने नए सेफ्टी रूल्स को पहले से तैयार नहीं किया था, पहले से अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। इस प्रॉब्लम की जड़ थे बेसिकली फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल्स, जो पायलट्स को कम काम और ज्यादा रेस्ट देने पे फोकस करते हैं। पहले ये पायलट्स को वीकली रेस्ट मिलता था 36 आवर्स का, लेकिन इसको वहां पे बढ़ा के 48 आवर्स कर दिया गया। और इसी तरीके से जो नाइट लैंडिंग लिमिट हुआ करती थी वो पहले 6 हुआ करती थी, उसको घटा के 2 कर दिया गया। जब इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने का सेकेंड फेज आया तो 60% डोमेस्टिक शेयर रखने वाली इंडिगो एयरलाइंस इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। उनका पूरा फ्रीक्वेंसी शेड्यूल ही बिगड़ गया। दूसरी एयरलाइंस जिनके पास कम फ्लाइट्स और ज्यादा पायलट्स थे, उन्होंने इन रूल्स को इजीली अडेप्ट कर लिया। लेकिन इंडिगो का मॉडल हाई यूटिलाइजेशन और लो क्रू बफर पर चल रहा था, जिसमें बैकअप में केवल लगभग 4% के आसपास ही पायलट्स एक्स्ट्रा रखे गए थे। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने भी कहा कि दूसरे कैरियर्स ने इन रूल्स को इजीली अडेप्ट कर लिया, पर इंडिगो की लीन मैन पावर प्लानिंग की वजह से ही ये क्राइसिस इतने ज्यादा खतरनाक हो गए। आखिर में हुआ कुछ ऐसा कि लगभग 4,551 टोटल पायलट्स में से केवल 124 पायलट्स की ही कमी थी, जिससे पूरे ट्रैफिक शेड्यूल का सिर्फ 5 से 7% पार्ट ही अफेक्ट होना चाहिए था। पर जब एक ही वक्त पर सभी पायलट्स अपने मैक्सिमम फ्लाइट शेड्यूल्स पर पहुंच गए, फ्लाइट आवर्स पर पहुंच गए, तो इससे डोमिनो इफेक्ट हुआ। डोमिनो इफेक्ट ऐसे समझ लीजिए कि एक ताश के पत्ते, जैसे आपने कैसल देखा होगा, महल देखा होगा ताश के पत्तों का, कि ताश का पत्ता एक जगह से खींचेंगे पूरा महल बिगड़ जाएगा। तो बिल्कुल ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है कि जब एक सिस्टम, एक कड़ी बिगड़ती है तो आगे तक के सारी चेन बिगड़ती चली गई। जो स्टैंड बाय पे खड़े हुए जो पायलट्स थे, जब एक ही साथ सारे के सारे अनअवेलेबल हो गए तो एक के बाद एक फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी और इसकी वजह से बहुत व्यापक लेवल पे हम कह सकते हैं कि पूरे इंडिया में एक क्राइसिस क्रिएट हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में साउथ वेस्ट एयरलाइंस का मेल्टडाउन हुआ था। उसका भी कारण था क्रू शेड्यूलिंग फेलियर। सबसे बिजी एयरपोर्ट्स पर इस तरह की स्थिति बहुत ही दर्दनाक बन गई थी। पैसेंजर्स इंतजार कर करके थक के चूर हो चुके थे, कोई फर्श पे ही सोए हुए हैं तो काउंटर तक लंबी लाइन लगी हुई है। हर बोर्ड पर कैंसल्ड फ्लैश हो रहा था। एयरलाइंस की ऐप अपडेट नहीं दे रही है, कोई एसएमएस नहीं आ रहा, कोई अपडेट नहीं मिल रहा। कोई पैसेंजर खुद की अपनी शादी में नहीं पहुंच पा रहा है, तो कोई अपना एग्जाम देने नहीं जा पा रहा है, कोई इंटरव्यू नहीं देने पहुंच पा रहा है, कोई अपनी बिजनेस मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा है। एक वीडियो में तो दिखाया गया है कि जो दूल्हा था वो स्टेज पे खड़ा होकर गेस्ट से माफी मांग रहा है क्योंकि फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से जो ब्राइड है वो शादी में नहीं पहुंच पाई। लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पर। कई ट्रैवलर्स ने बताया कि एयरलाइंस से या तो बात ही नहीं हो पा रही थी या फिर गेट तक पहुंचकर ही पता चल रहा था कि फ्लाइट कैंसिल हो गई। पटना से जैसे एक व्यक्ति ने बताया कि सुबह 5 बजे से बोल दिया गया कि उसकी फ्लाइट निकल चुकी है और उसको वापस भेज दिया गया। फिर 2 घंटे बाद उसे पता चलता है कि भैया उसकी तो फ्लाइट ही कैंसिल हो गई है। एक दूसरा केस भी पटना का ही था जिसमें एक बहुत ही पॉपुलर रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, जिनको
रात में अपडेट गया कि भाई उनकी फ्लाइट जो है कैंसिल हो गई है। मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा यहाँ पे, पटना नहीं ये मदुरई था, तो मदुरई में वो थे और वहाँ उन्हें पता चला कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अब इसके बाद वो परेशान कि उनको अपनी वाइफ के साथ वापस दिल्ली आना है, कैसे आएंगे, कुछ इमरजेंसी थी वापस दिल्ली आने के लिए। एंड जो वाइफ थी वो ऑलरेडी जो है एक पेशेंट थी, शी वॉज नॉट पुटिंग अप वेल, जिसकी वजह से उनको कैब का ऑल्टरनेटिव, ट्रेन का ऑल्टरनेटिव, इस तरह की चीज़ें देखनी पड़ रही थी। लेकिन इत्तेफाकन जो मॉर्निंग में एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उनको दूसरी फ्लाइट अरेंज कर दी गई है, लेकिन इसका कोई अपडेट इनकी मोबाइल पे नहीं आया। यानी ही वॉज लकी इनफ कि यहाँ पर उन दूसरी फ्लाइट अरेंज तो करी एयरलाइन ने, लेकिन उसका अपडेट पैसेंजर को नहीं दिया। बट इत्तेफाकन क्योंकि वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे यही पूछने के लिए कि भाई कुछ अरेंजमेंट हो जाए, कुछ ऑल्टरनेटिव निकल जाए इसका, तब उनको पता चलता है कि हाँ जी आपको दूसरी फ्लाइट पे भेजा जा रहा है। तो एयरलाइन ने एक SMS तो भेज दिया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, लेकिन जो दूसरा SMS जाना था कि जहाँ पे आपकी नई फ्लाइट ये होगी, उसका ये टाइम होगा, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी गई। इसी के साथ साथ कई ऐसी चीजें देखने को मिली कि एयरलाइंस, जो कॉम्पिटिटर एयरलाइंस थी, इन्होंने अचानक से अपनी प्राइस एकदम डबल ट्रिपल कर दी। मतलब आप कैन बिलीव इट कि कॉम्पिटिटर्स थे या वल्चर्स थे जिन्होंने मजबूरी का फायदा उठाने के लिए किस तरीके से जो है ओवरनाइटली अपनी प्राइसिंग बढ़ा दी। डायनामिक प्राइसिंग हमने सबने देखी है। जब हम किसी फ्लाइट का टिकट चेक करते हैं तो शुरू में वो कुछ और दिखा रहा होता है, जैसे जैसे दिन पास आते हैं रेट्स बढ़ते चले जाते हैं, वो डायनामिक प्राइसिंग है। लेकिन यहाँ पर तो एक्स्ट्रा प्रीमियम, क्योंकि डिमांड सप्लाई के बीच में गैप बहुत बड़ा था, सडनली डिमांड बढ़ गई इन फ्लाइट्स के लिए। तो ऐसे में क्या हुआ, इन्होंने भी उसका पूरा फायदा उठाया, पूरी लूट मचाई, जिसमें ऑन एन एवरेज 40,000, 30,000, 35,000 दिल्ली से बेंगलुरु तक के वन साइड के ले लिए इन्होंने। और कुछ एक्सट्रीम केसेस में तो ये टिकट्स जो है 50,000, 80,000, 94,000, 95,000 तक का दिखाया था। यानी जितने में आप दिल्ली से किसी फॉरेन कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में या किसी अमेरिकन रीजन में पहुंच सकते हैं। ये बेसिकली ये सिर्फ एक सिंपल प्राइस राइज नहीं था, ये एक तरह का प्रॉफिटरिंग मॉडल था, जहां मार्केट की डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस को एक्सप्लॉइट करते हुए कुछ ऑपरेटर्स ने बहुत हाई फेयर्स लगा रखे थे। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो लोग इमरजेंसी में ट्रैवल कर रहे थे उनके पास या तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने के ऑप्शंस थे या फिर ट्रैवल ही कैंसिल करने का ऑप्शन था। और फिर इसके साथ ही रिफंड का ट्रैप में भी इंडिगो ने बहुत अच्छा खासा दिमाग लगाया, क्योंकि इसको सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिल गया कि आप पैसेंजर्स का पूरा पैसा रिफंड करो। अब भैया कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, इनके यहाँ दो ही तो चीज़ होती हैं, पहला कि एम्प्लॉय से खूब सारा काम कराओ और दूसरा कस्टमर से जो पैसा आया भैया उसको टाइम पर ना वापस लौटाओ। तो रिफंड ये कैसे आसानी से देने, तो इन्होंने रिफंड का ऑल्टरनेटिव क्या निकाला, इन्होंने क्रेडिट शील्ड्स देने स्टार्ट कर दी। सिंपल वे में समझो, क्रेडिट पॉइंट्स देने स्टार्ट कर दिए। जैसे आप जोमेटो, स्विगी यूज करते हो तो क्या होता है, रिफंड आया तो जोमेटो क्रेडिट्स दे देखिए, अगली बार हमारे ऑर्डर में ही इसको एडजस्ट कर लेना। तो यानी कि जो पैसेंजर को क्रेडिट पॉइंट्स मिले, क्रेडिट शील्ड्स मिले, वो आगे की फ्यूचर की फ्लाइट्स के लिए वो जो रिजर्व हो सकते हैं, लेकिन इनको आप इमीडिएटली किसी दूसरे ऑल्टरनेट फ्लाइट में या किसी दूसरे कॉम्पिटिटर एयरलाइन के फेयर में, या फिर आप मान लो कैब से जाने का आपने डिसाइड कर लिया, वहां पर तो कैश यूज ही नहीं हो सकता है। लोगों पर इमोशनल टॉल इतना हैवी था इस टाइम पर। हमारे पीछे वाले फ्लाइट चले गए और हम लोग इधर ही है अभी तक। पानी का ग्लास पूछा क्योंकि मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो एयरलाइंस इसलिए यूज करते हैं कि भाई उनको टाइम पे पहुंचना है, टाइम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जैसे एक नौजवान था, उसका जुडिशरी का मेन एग्जामिनेशन था। जिनको पता है कि प्रीलिम्स होता है फिर मेन एग्जामिनेशन होता है, प्रीलिम्स क्रैक करना ही कितना चैलेंजिंग होता है, उसके बाद जैसे तैसे मेन लिखने का मौका मिलता है। और मेंस लिखने का मौका एक वंस इन अ लाइफ टाइम मौका होता है, जो उन सभी स्टूडेंट्स को भी बोलूंगा जो इस वीडियो को देख रहे होंगे सिविल सर्विसेज के, कि भाई अपने मेंस को कभी भी लाइटली मत लेना, बिल्कुल भी। प्रीलिम्स जैसे क्वालिफाई किया है या प्रीलिम्स जैसे दिया, मेंस पे एकदम फोकस पूरा अच्छे से करो। वेल, वापस यहाँ पर आते हैं तो उस बेचारे का जुडिशरी मेंस का एग्जाम ही छूट गया यहाँ पर। मैं जा रहा था बैंगलोर, मेरा जुडिशरी मेंस का पेपर था, जुडिशरी मेंस का पेपर था, प्रीलिम्स ऑलरेडी क्लियर पेपर था। समझ लीजिए 5 से 7 साल की मेहनत थी जो बिल्कुल बेकार जा रही है। सोचिए, एक व्यक्ति अपने बॉस को वीडियो कॉल करके रो रो के कह रहा है कि उसको जॉब से मत निकालना भैया, मुझे जॉब से मत निकालना, मेरी फ्लाइट आज कैंसिल हो गई है, मैं आज नहीं पहुंच पाऊंगा।
इस तरह का अफरा तफरी का माहौल इंडिया के लगभग सभी एयरपोर्ट्स पे देखने को मिला। हर जगह हल्ला गुल्ला, हर जगह शोर शराबा, लोग भूख प्यास से तरस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और ग्राउंड स्टाफ भी एकदम बेबस है। कुछ जवाब उनके पास है नहीं, कोई अपडेट उनके पास है नहीं। सीनियर्स नदारद है, किसी के पास कुछ जवाबदेही नहीं है, किसी तरह की कोई अपडेट ही नहीं है। एक एयरपोर्ट पे एक फादर अब लगातार चिल्ला के ग्राउंड स्टाफ से पूछ रहे हैं कि उनकी बेटी को सैनिटरी पैड की रिक्वायरमेंट है, वो कैसे अरेंज होगा। ऐसी बेसिक फैसिलिटीज तक इस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी, जो इस कंडीशन को और ज्यादा खतरनाक बना देती है और ज्यादा दर्दनाक बना देती है। सरकार ने भी इस सिचुएशन को लाइटली नहीं लिया। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने तुरंत हाई लेवल इंक्वायरी चलाने का ऑर्डर दिया। उन्होंने 24/7 कंट्रोल रूम को सेटअप किया, जहां पे डीजीसीए और एयरलाइन ऑफिशियल्स एक साथ बैठकर एयरपोर्ट पे चल रहे ऑपरेशंस की मॉनिटरिंग कर रहे थे। डीजीसीए से लेकर आईजीआई एयरपोर्ट तक हर जगह लोगों को हेल्प देने के लिए एक्स्ट्रा स्टाफ को लगाया गया, लगेज को मैनेज करने के लिए टीम्स को लगाया गया। साथ ही डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को स्ट्रिक्ट शो कॉज नोटिस भेजा और 24 घंटे में जवाब मांगा, वरना एक्शन के लिए रेडी रहो के साथ उसको नोटिस दिया था। इसी के साथ सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने भी पार्लियामेंट में स्पष्ट बोला कि 1 नवंबर से पहले डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस को क्लैरिफाई किया था, लेकिन इंडिगो ने फिर भी अपने पायलट रोस्टर को अपडेट नहीं किया। इसलिए इस केस में स्ट्रिक्ट कार्रवाई करके एग्जाम्पल को सेट करेंगे। पब्लिक रिलीफ के लिए भी थोड़े कदम उठाए गए। रेलवेज ने लगभग 37 प्रीमियम्स में लगभग 120 एक्स्ट्रा कोचेस को जोड़ दिया, ताकि अफेक्टेड पैसेंजर्स को थोड़ा राहत मिल सके और वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सके। इसी के साथ दूसरी प्राइवेट एयरलाइंस को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए और उनके लिए प्राइस कैपिंग सेट की गई, जिसमें मैक्सिमम डिस्टेंस की फ्लाइट के लिए वो अधिकतम 15,000 से ज्यादा का किराया नहीं ले सकते हैं। इसी कंडीशन में उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये एयरलाइंस इसको नहीं मानेंगे तो इन पे एफआईआर तक की कार्रवाई की जा सकती है। इंटरनल रूल्स में भी डीजीसीए ने थोड़ा सा नॉर्म्स रिलैक्सेशन किए। साथ के साथ इंडिगो पे लगी हुई जो नाइट लैंडिंग लिमिट की कैपिंग थी, उसको फिलहाल फरवरी 2026 तक के लिए टेम्परेरी हटा दिया गया है, जिससे कि ये एयरलाइन कुछ एक्स्ट्रा फ्लाइट्स को चला सके। ये बात और है कि इस पर पायलट्स यूनियन ने कंप्लेन की है कि ये रूल्स उनकी सेफ्टी के खिलाफ है, जो सही भी है। पर एटलीस्ट एक तरफ से रुकावट कम हुई और एयरलाइंस को भी बताया गया कि मील वाउचर्स या क्रेडिट पॉइंट्स देने के बजाय ऑल्टरनेट अरेंजमेंट या तुरंत रिफंड करो, वरना पेनल्टी भुगतने के लिए तैयार रहो। इन सब स्टेप से जरूर कुछ रिलीफ मिला है, पर अभी बहुत देर हो चुकी है। एक कोलैप्स्ड एयरलाइंस कंपनी को सडनली दोबारा से पटरी पर लाना एक सिंपल काम नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है। और अभी धीरे धीरे कंडीशन थोड़ी स्टेबलाइज हुई है और फ्लाइट्स धीरे धीरे रिज्यूम हुई है, पर जो पीड़ा लोगों को हुई है उसका क्या, उसके लिए कौन अकाउंटेबल होगा। पूरे क्राइसिस ने एक बड़ी चिंता खड़ी कर दी है कि क्या ये ठीक है कि एक ही एयरलाइन भारत के लगभग 60 से 65% मार्केट शेयर को डोमिनेट कर रही हो, और अगर इंडिगो और एयर इंडिया को मिलाकर देखा जाए तो 90% से ज्यादा मार्केट शेयर तो इन्हीं दो कंपनीज के पास है। लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी कहा है कि इंडिगो फियास्को जो है बेसिकली ये गवर्नमेंट मोनोपोली मॉडल का ही रिजल्टेंट है, और अगर किसी एक ही कंपनी के पास इतनी पावर आ जाती है तो वो पब्लिक के लिए पूरी तरह से अनअकाउंटेबल हो जाती है और कई बार अपनी शर्तों पे सरकार को भी ब्लैकमेल कर सकती है। वही गवर्नमेंट ने इस चार्जेस को डिनाई किया है, इसको पूरी तरह से डिनाई कर दिया है गवर्नमेंट ने, और उन्होंने कहा है कि कंपटीशन बढ़ाने के लिए हम नए प्लेयर्स को मार्केट में ला रहे हैं और फ्यूल लीज कॉस्ट को घटाने की कोशिश चल रही है। लेकिन खुला सवाल रह गया है कि जब एक ही ग्रुप कैरियर पूरे एविएशन इकोसिस्टम को डिक्टेट कर सकता है, तो पैसेंजर्स के लिए फॉल बैक प्लान आखिर कौन बनाएगा। पैसेंजर राइट्स भी यहाँ पे जानने जरूरी हैं। डीजीसीए के पैसेंजर चार्टर के हिसाब से अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो एयरलाइंस को आपको या तो ऑल्टरनेट फ्लाइट प्रोवाइड करना होगा या फुल रिफंड देना होगा, आप जैसा सही समझे। ऊपर से अगर कैंसिलेशन आपको कम से कम 2 हफ्ते से कम के नोटिस पे दिया जा रहा है तो आपको कंपनसेशन का भी पूरा बनता है, जिसमें 5,000 से लेकर 10,000 तक का कंपनसेशन ले सकते हैं। इस सिचुएशन में डिपेंड करता है। और हाँ, अगर कनेक्टिंग फ्लाइट भी कैंसिल हुई है तो भी रिफंड प्लस 10,000 रुपए तक का कंपनसेशन आपको एयरलाइन से मिल सकता है। अगर एयरलाइंस आपके इन राइट्स को ऑनर करने से मना कर दे तो डीजीसीए में कंप्लेन करके आप लीगली इनको एनफोर्स करा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिगो का प्लान इस क्राइसिस से निपटने के लिए भी कुछ इस तरह से है कि एयरलाइन से प्रॉमिस किया है कि अफेक्टेड पैसेंजर्स को वो पूरी मदद कर रहे हैं
और पूरा फुल रिफंड दे रहे हैं और अगले कुछ दिनों में ऑपरेशंस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने एक वीडियो स्टेटमेंट में माफी मांगी और बोला कि साइज कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त लगेगा और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 15 दिसंबर तक फुल नॉर्मेलिटी आ जाएगी, फुल नॉर्मलसी अचीव कर ली जाएगी। अभी कुछ फिलहाल एक्स्ट्रा प्लेन्स लीज पर लिए जा रहे हैं और नए पायलट्स को रिक्रूट किया जा रहा है ताकि बैकलॉग को जल्दी से जल्दी क्लियर किया जा सके, पर लॉन्ग टर्म में उन्हें अपने क्रू एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी को रीथिंक करना पड़ेगा। आप सबसे अपील है, अगर आप भी इस मुसीबत के शिकार हुए हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, अपनी कहानी शेयर कीजिए, अपने एक्सपीरियंस को और टिप्स दूसरों के काम आ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सबको जागरूक करें और इस केस में उनके राइट्स क्या है ये आम लोगों तक पहुंचाएं। याद रहे, सस्ते टिकट्स का असली दाम कई बार अक्सर हिडन ही होता है।